ओके। यहाँ पे एक छोटा सा टाइपो था हमारा, जिसकी वजह से ये हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा था। मैं इसको यहाँ पे लिस्ट आइटम्स जो थी ना, टू डू लिस्ट, उसमें हम लोग यहाँ पे टू डूज पास करवा रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ पे टू डू लिखा हुआ था, इस वजह से लिस्ट नहीं चल रही थी। अब मैं टू डूज लिख रही हूँ तो ये हमारे पास लिस्ट मौजूद है। अब अगर मैं इसमें कुछ ऐड करवाती हूँ तो ये हमारे पास लिस्ट ऑब्जेक्ट इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं एक और ऐड करवा देती हूँ इसमें टास्क, तो ये हमें दो ऑब्जेक्ट इस तरह से शो करवाने शुरू कर देगा टू डू में, हमारे पास काम होगा। ठीक है। अब हम लोगों ने करना ये है कि यहाँ पे हम प्रॉपरली इसको डिस्प्ले करवाना शुरू करें। हमारे पास टू डू लिस्ट में टू डू है, हम लोगों ने यहाँ पे टू डू करना है, और हमारे पास इसको शो होना शुरू हो जाना चाहिए। डिस्प्ले करवाने के लिए सॉरी, फिर वही अच्छा, ये टू डूज है। अगर मैं यहाँ पे खाली टू डू पास करवा दूँ, फिलहाल ये एम्प्टी है। ऐड होना शुरू हुआ, इस पूरे को हम लोगों ने टू डू। It's not gonna happen। अच्छा, अब एक और काम हम करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग ऐड करवा रहे हैं इसको मैं टास्क कर देती हूँ, और यहाँ पे भी हम टास्क कर देते हैं। अब हमारे पास फर्क क्या पड़ेगा, जो अंदर डाटा हमारा, इसको मैं रिफ्रेश कर देती हूँ फिलहाल। जो भी हम लोग डाटा एंटर करवाएंगे उसमें हमारे पास ये यहाँ पे टास्क आ रहा है। ठीक है, अगर आपको नजर सही तरह आ रहा है तो ये देखें, हम अरे में से टास्क और फिर ये टेक्स्ट आ रहा है। हम लोगों ने करना ये है कि जो भी हम पास करवा रहे हैं ना डाटा यहाँ पे, उसमें हम लोगों ने टू डू, यहाँ टू डू डॉट टास्क करते हैं तो हमारे पास असूलन आना चाहिए। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि इसमें एक और कंपोनेंट बना लेते हैं छोटा सा। आ, यहाँ पे हम करते हैं कॉन्स्ट टू डू आइटम कर देते हैं इसे आइटम। ठीक है। और आइटम क्या करेगा, वो हमारे पास टू डू लेगा फिलहाल, एक टू डू लेगा और एक हमारे पास ये इंडेक्स लेगा, और हम लोगों ने इसको रिटर्न करवाना है। रिटर्न हमने करवाना है डिव। डिव के अंदर हमारे पास टू डू डॉट टास्क आ जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे इसके शुरू में इंडेक्स लिख देंगे, जो भी इसकी इंडेक्स होगी, और साथ हम एक डैश लगा देते हैं। ये है हमारे पास टू डू आइटम। अब टू डू आइटम को हम लोगों ने इस टू डू लिस्ट में, जहाँ पे हम ये सारा पास करवा रहे हैं, हमने यहाँ पे इस आइटम को इस तरीके से पास करें। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टू डू आइटम पास करवा देते हैं। टू डू आइटम ने क्या करना है कि इसमें एक हम लोगों ने की लगानी है। की लगाने का क्या मकसद होता है ये मैं भी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। फिलहाल हमने इसमें इंडेक्स लगाना है, जो हमारे पास की होगी। इंडेक्स के अंदर भी हम लोगों ने इंडेक्स के अंदर भी हम लोगों ने इंडेक्स पास करवाया, और हमारे पास जो टू डू था उसके साथ हम लोगों ने टू डू पास करवा दिया है। ठीक है। अब नीचे से देख लेते हैं हम इसमें से क्या पास करवा रहे हैं और किस तरीके से हमारा डिस्प्ले होना चाहिए।
अगर हम लोग ऐप में आए तो हमारे पास टू डूज हैं, जो कि ये वाले हैं, जो ये जाने चाहिए। ये हमारे पास टू डूज लिस्ट लेगा। यहाँ पे और ये डिस्प्ले, यहाँ पे हम लोग H1 लगा देते हैं टास्क। ये हमारे पास टास्क आना शुरू हो गया। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं फिलहाल लगाती हूँ और ये रिटर्न भी नहीं करवा रहा, यहाँ पे डॉट लेंथ कर देते हैं हम इक्वल इक्वल 0। डॉट लेंथ इक्वल इक्वल 0, तो हमें ये दो टास्क रिटर्न करवा दें। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये हमारे पास एम्प्टी अरे है, कोई टास्क नहीं है। लेंथ में हमने 0 चेक कर लिया। उसके बाद अब हम जो भी टास्क करेंगे, टू योर असाइनमेंट, तो ये हमारे पास अब ये 0 टू योर असाइनमेंट इस तरह आना शुरू हो गया। ठीक है, इधर से हम डिव हटा लेते हैं, रिफ्रेश, ये इधर आ गया। ठीक है, ये इस तरह आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे यूएल लगा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एल आई लगा देते हैं तो हमारे पास ये इस तरह टास्क आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे यूएल की बजाय ओ एल कर दें और हम यहाँ पे इंडेक्स हटा दें, तो फिर ये बाय डिफॉल्ट हम लोगों को नंबरिंग भी देना शुरू हो जाएगा कि कितने टास्क हमारे बाकी हैं और कितने हमने करने हैं। ठीक है, ये इस तरह से ऐड होता जाएगा। ठीक है, एक 12 पे हो रहा है, एक 33 पे हो रहा है। अब जितने हमारे कॉन्सोल हैं हम उनको हटा देते हैं यहाँ से। अब हमें कॉन्सोल की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये हो गया। ये इंडेक्स है, इंडेक्स हम लोगों ने यहाँ पे की में लगाना होता है, इंडेक्स। तो ये हमारे पास इंडेक्स आ गई। अब हम लोगों ने एक और जगह पे कंसोल करवा रहे हैं, हमने इसको भी खत्म कर दिया। अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास कोई ऐसी चीज शो नहीं करवा रहा कि क्या होगा। ठीक हो गया। नो टास्क में हम लोग पी कर रहे हैं, इसको हम सेव में कर सकते हैं। नहीं, मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये रहे, ये हमारे पास इधर आ गया। इसको हम लोग एक एज अ डेव कंसीडर करवा सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे टास्क। अब हमारा जो टास्क है वो सही चलना शुरू हो गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो, कोई कंफ्यूजन नहीं। चल, आपको कोई इशू, कोई पूछना क्वेश्चन? मैम ये मैप का बता दें एक दफा। अच्छा, मैप का आपने फोर लूप लगाया है ना? फोर लूप का पता है ना? यस मैम लगाया है। हाँ, तो यस मैम पता है। हाँ, तो ये उसी तरह का काम करता है, लेकिन ये JSX में हम लोग इसे यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा एक और हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लगाते हैं टू डूज डॉट फॉर ईच। वो लगाते हैं, वो भी हमारे पास लूप का ही काम करता है। लेकिन जब हम लोगों ने रिटर्न करवाना होता है ना, JSX इस तरह की कोई चीज रिटर्न करवानी होती है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम यूज करें मैप को। ठीक है, अगर हम लोगों ने कोई फंक्शन लिखना है, यू नो अबाउट डिफरेंस, आपको पता चल गया ना फंक्शन और कंपोनेंट का?
अगर हम लोगों ने यस मैम पता चल गया। हाँ, तो अगर हम लोगों ने फंक्शन लिखना है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम फॉर लूप लगाएं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फॉर फंक्शंस वी नीड टू यूज फॉर लूप। ये कम स्पेस लेता है, ये एक्टिवली वर्क करता है। ठीक है, प्रेफर किया जाता है, लग सारे ही जाते हैं। कौन जो सी बेस्ट प्रैक्टिस है फिलहाल मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, फॉर ईच का क्या पर्पस होता है, वो एक एक एलिमेंट को अरे में से निकाल के करेगा, ये भी रिटर्न करवाता है, ये कंसोल भी करता है, ये फंक्शन में भी यूज हो सकता है, और ये हमारे पास कंपोनेंट में भी हो सकता है। इसको हम इस तरह से करते हैं, फॉर ईच यूज फॉर बोथ कंपोनेंट एंड फंक्शंस। ठीक है, इसमें हम कंसोल लोग करवाएं, जो मर्जी करवाएं, इसमें हम वो वाला काम कर सकते हैं। जो मैप होता है वो प्रेफर किया जाता है ठीक है, वो हमारे पास फंक्शन कहता है और ये मॉडिफाई कर देता है एलिमेंट को ओल्ड वन से, जो भी है हमारे पास इसका प्रॉपर वे होता है करने का। अब इसमें हमारे पास दो तीन चीजें मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। फॉर ईच जो है, अच्छा फॉर जो हमारे पास फॉर ईच होता है ना, वो फंक्शन के एक एक एलिमेंट को चलता है, जैसे मैप की तरह ही चलता है। ठीक है, या तो ये रिटर्न करेगा अनडिफाइंड करेगा फॉर ईच, बल्कि फॉर ईच जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, इसका यूज केस क्या होता है, व्हेन यू नीड टू एग्जीक्यूट सम साइड इफेक्ट, यानी कोई आप लोगों ने चेक करना है इसमें ये चीज मौजूद है या नहीं है, तब हम लोग फॉर ईच यूज करते हैं। मोस्टली ये आपको JSX वगैरह रिटर्न नहीं करने देता। ठीक है, मैप जो है वो कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, ये जो भी हम लोगों ने बनाया है ना, मैप कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया मैप, ये जो चीज है ना, ये पूरा ये चीज हम लोगों को कहलाती है कॉल बैक फंक्शन। एक मिनट, कॉल बैक फंक्शन क्या करता है बगैर नाम का होता है, कोई पैरामीटर्स लेगा और कोई ना कोई चीज ये रिटर्न करवा रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने किसी कंपोनेंट को, किसी एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करना है या न्यू अरे जनरेट करवानी है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम लोग ये वाला काम करें। अ, अच्छा जी, अब हमारे पास इन तीनों में डिफरेंस क्या आता है। फॉर लूप एग्जीक्यूट करता है ब्लॉक ऑफ नंबर ऑफ चीजों को, और ये रिटर्न करवाता है अ, अगर हम लोग इसमें रिटर्न स्टेटमेंट लगाएं तो। ठीक है, हाईली वर्सटाइल होता है, आप कहीं पे भी इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि जब हम ब्लैंक कोड लिख रहे हैं या फंक्शन लिख रहे हैं तो हम उसमें फॉर लूप लगाएं। उसके अलावा हम लोग जो है इम्यूटेबल फॉर लूप लगाते हैं, जहां पे हम लोगों ने कोई साइड इफेक्ट वगैरह देखना हो, रिटर्न करवानी हो स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी हो, तब हम फॉर लूप लगाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें फंक्शन में होती हैं। ठीक है, और हमारे पास जब JSX का टाइप आता है ना यहाँ पे, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम मैप यूज करें। मैप ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट रिटर्न करवाता है अगर हम लोग इसमें लगाएं, या वो डेवलप करके हमें दे देता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट रिटर्न की नहीं लगाई है, वो ऑटोमेटिकली उसे पता है कि मैंने ये चीज इससे रिटर्न करके देनी है। क्लियर हुआ? यस मैम क्लियर हो गया। और मैम एक और है कि ये की क्यों हमने यूज करना है। हाँ, कि यहाँ पे हम क्यों यूज करते हैं, जब हम किधर गया mouse? ये वाली की हम लगाते हैं जब भी हम लोगों ने मैप के अंदर एक एलिमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे इसको मल्टीपल लगाना है। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम यहाँ पे की लगाएं। की हमेशा यूनिक होगी, इस पूरे लूप में इसकी की जो है वो 1 होगी, इसकी की 2 होगी, इसकी की 3 होगी। इसीलिए जब भी हम लोग मैप यूज करते हैं ना, वरना यहाँ पे हम लोगों को एरर देना शुरू कर देगा कि आपने की नहीं लगाई है, इसको लगाएं, ये यूनिक होनी चाहिए। अगर तो हम लोग प्रॉपरली वैसे यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 कंपोनेंट लगाए हैं, इसमें मुझे लगाने की जरूरत नहीं है की, एक ही तरह का अगर एलिमेंट बार बार प्रिंट हो रहा है तो हम उसमें की लगाएंगे, ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सके बाद में। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि जब भी हम लोगों ने मैप यूज करना है, लूप के थ्रू कोई कंपोनेंट प्रिंट करवा रहे हैं, कोई भी, जरूरी नहीं है यहाँ पे कंपोनेंट हो, यहाँ पे कोई हम लोग LI भी लगा सकते हैं, सॉरी LI भी लगा सकते हैं।
तो वो भी हम लोगों को यहाँ पे की देना सूटेबल होता है हमारे लिए। ठीक है। मैम समझ आ गया, लेकिन अगर हम यही फॉर लूप वगैरह के अंदर करें तो उसमें फिर की जरूरी नहीं है ना लगाना। नहीं नहीं, लूप आपने करना है और कंपोनेंट रिटर्न करना है, तब की आपने लाजमी लगानी है, चाहे आप ईच लगाएं, फॉर ईच लगाएं या जो भी लगाएं, अगर कंपोनेंट या कोई JSX रिटर्न कर रहे हैं तो। ओके मैम, समझ आ गया। अच्छा जी, ये हमारे पास अब फिलहाल हमारा टास्क चल रहा है। टास्क 1 कर देते हैं यहाँ पे, टास्क 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 टास्क। ठीक है, ये हमारे पास 3 टास्क आ गए। अब हम लोगों ने एक और फंक्शनैलिटी इसकी देखनी है, किधर गया। अब हम इसमें लगाएंगे कि हम अपने टास्क को डिलीट भी कर सकें। डिलीट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ऐड टू डू लिखा है, हम लोग एक फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, कॉन्स्ट डिलीट टू डू। ठीक है, और ये क्या करेगा कि ये हमारे पास एक आईडी लेगा और उस आईडी में से, सॉरी, कॉन्स्ट कॉन्स्ट लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक आईडी लेगा और आईडी को जो है वो हम लोगों ने कॉन्स्ट न्यू टू डू करते हैं। पहले हम लोग स्प्रेड करवा रहे थे, अब हम लोगों ने स्प्लिट नहीं करवाना, हम लोगों ने टू डूज में फिल्टर लगवाना है। फिल्टर लगाया। ठीक है, फिल्टर क्या करेगा, ढूंढ के आपको एक चीज देगा, टू डू, और यहाँ पे से टू डू डॉट, सॉरी, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन है, जैसे मैप का था ना वैसे ही यहाँ पे हम लोग इसे इस तरीके से बेशक कर लें। किधर गया, यहाँ पे हम लोगों ने करना है, टू डू लिखा यहाँ पे एज अ पैरामीटर, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा टू डू डॉट ID। अगर तो वो ID नहीं मिलती है तो हम लोगों को उसके अलावा बाकी सारा कुछ रिटर्न करवा दो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं कि वो सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो निकाल देंगे हम, और ये हमारे पास न्यू टू डू लिस्ट आ जाएगी। वो सारी चीजें रिटर्न करवा दो जिससे हमें ID मैच नहीं करती, उसको फिल्टर करके हमें बाकी सारी चीजें रिटर्न करवा दो। ये हम लोगों ने न्यू टू सेट टू डूज लिखा, और यहाँ पे हम लोगों ने टू डूज को, सॉरी, न्यू टू डूज को सेट करवाया। अच्छा, अब एक डिफरेंस, यहाँ पे हम लोग स्प्रेड करवा के ऐड करवा रहे हैं, यहाँ पे हम फिल्टर करवा रहे हैं। जैसे ही ID मैच होगी उसके अलावा बाकी सारी चीजें, पूरी की पूरी लिस्ट वो हम लोगों को निकाल के प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जहाँ पे हम लोगों ने लिस्ट यस बना, मैम। हाँ, जहाँ पे हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने डिलीट टू डू को भेजना है फंक्शन को। पहले हम ऐड टू डू ऊपर भेज रहे थे, यहाँ पे हम लोग डिलीट टू डू भेज देते हैं। अब वापस आते हैं जहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे, ठीक है, डिलीट टू डू पास करवा रहे हैं, हमने यहाँ पे डिलीट टू डू पास करवा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हम आइटम में मजीद एक टू डू पास करवा रहे हैं, वहां पे हम लोग डिलीट टू डू दोबारा से पास करवा देते हैं, क्योंकि हम लोगों को ID चाहिए, हम लोगों ने ID यहाँ से इसके अंदर पास करवा दी। अब आते हैं इस लिस्ट के अंदर, इसमें हम लोगों को चाहिए फंक्शन डिलीट टू डू। अब यहाँ पे क्या होगा, हम एक बटन बना लेते हैं, डिव कर लें, यार डिव भी नहीं रहने देते, इसको खत्म करते हैं। इसके अंदर हम लोग एक बटन बना लेते हैं, बटन। ठीक है, ये बटन साथ ही आ गया। इसमें हम लोग नाम लिखते हैं डिलीट। ठीक है, ये डिलीट लिखा गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे करना है ऑन
क्लिक, जैसे ही क्लिक हो हम लोगों ने ये कॉल बैक फंक्शन को कॉल करवा देना है। डिलीट टू डू, ये डिलीट टू डू में हमें आईडी चाहिए थी, तो हम लोगों ने टू डू डॉट आईडी सेंड करवा दी। अब देखते हैं ये काम करता है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने ऐड कर दिया 3 4। अब जैसे जैसे मैं डिलीट करूंगी सारे के सारे डिलीट हो रहे हैं, दैट्स नॉट गुड। वेट, हम आईडी पास ही नहीं करवा रहे तो हम कहाँ से उसको लेंगे। हाँ सॉरी, हम लोग यहाँ पे से आईडी नहीं पास करवा रहे। ऐड टू डू में हम लोगों ने अम, एक मिनट, कहाँ पे चेंजेस करेंगे हम। ओके, लेट मी सी, इसको हम किस तरीके से टास्क को पास करवाएं, इसकी लेंथ लगवा दें या क्या करें। ऐड टू डू में तो वैल्यू जा रही है। हाँ, हम इसमें इंडेक्स पास करवा सकते हैं, किधर गया, यहाँ पे हम इंडेक्स करवा देते हैं। ठीक है, और इंडेक्स जब हम डिलीट में करवा रहे हैं पास, तो हमारे पास जो डिलीट का फंक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम्म, या तो हम इस तरह करें या फिर हम लोग इसमें ऐड करवाते हुए, फिर ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे जो टास्क है ना, यहाँ पे हम आईडी पास करवाते हैं। ये टास्क हमारे पास एज इट इज आ गया। ये हमारे पास आ गया। इधर गया भाई, यहाँ पे ये टास्क हमारे पास आ गया एज इट इज। इसकी आईडी को हम कर देते हैं टू डूज डॉट लेंथ। ठीक है, इसकी लेंथ इसमें सेट हो जाएगी, और ये हमारे पास आईडी आ गई। अगर हम इसे रिफ्रेश करें और हम कोई ऐड टास्क करें, नहीं, अब डिलीट में आईडी करा दें। हम प्रिंट करवा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि आइटम प्रिंट कैसे हो। ये लिस्ट कंसोल डॉट लॉग, और हम यहाँ पे प्रिंट करवा के देख लेते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट आ कैसा है। इसको बंद कर देते हैं। तो ये रहा हमारे पास आईडी 0 और दो आइटम आईडी 0 एंड आईडी 1। ये तो ठीक हो गया। टू डू की आईडी यहाँ पे प्रिंट करवा के देख लेते हैं आ रही है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम कंसोल डॉट सॉरी टू डू डॉट आईडी कर देते हैं, और अब हमारे पास 0011 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम फिल्टर करवा देते हैं। ये टू डू आईडी आ गई हमारे पास, और इसने आईडी से इसे रिप्लेस कर दिया जो भी हम लोग भेज रहे हैं। इधर से हम कंसोल करवा के देख लेते हैं कि यहाँ से डिलीट करने पे हमारे पास आईडी क्या आती है। फिर हम कर देते हैं आईडी फ्रॉम डिलीट टू 1 आ रही है, लेकिन एक
पे जो सेट काम करवा रहे हैं। ओके, ये हमारे पास टास्क आ गया। टास्क मतलब टास्क फॉर्म नहीं आ रहा है। ये आईडी भी सही हमारे पास आ रही है। Let's see. है, सही तो आएगा तो ये नल पे कर देते हैं। हम्म 1 मिनट। ठीक है, समझ में आई क्या हुआ? अब हमारे पास जो है ये कंपोनेंट प्रॉपरली रेडी है। ये हम लोग ऐड करवा रहे हैं आइटम्स, और इसको हम एक एक करके डिलीट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछा। मैम ये फिल्टर के बारे में थोड़ा सा बता देंगे? फिल्टर ये करता है कि जब भी हम लोग कोई मतलब पूरी अरे हम इसे देते हैं, और ये कंडीशन के अगेंस्ट बाकी सारों को ट्रू कर देगा रिटर्न। जो चीज ये ट्रू रिटर्न करेगा वो ठीक है, जो ये चीज फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि हमारे पास अरे ये वाली है, ठीक है। इसमें हमारे पास आईडी है 1, सपोज इसमें हमारे पास आईडी है 2। हम लोगों ने कंडीशन लगाई थी कि आईडी जो हमारे पास टू डूज की जो आईडीज हैं, टू डू हमारे पास एक एक टू डू यही है ना, ये हमारे पास एक टू, ये हमारे पास दूसरा, ये हमारे पास तीसरा। हम कह रहे हैं इफ इज इक्वल टू नॉट आईडी, हमारे पास हम चेक करवाना चाह रहे हैं 2 की। इसने पहले को चेक किया, ये फॉल्स था। इसने ये पूरा आइटम जो है वो उठा के हमारे फिल्टर वाली लिस्ट में डाल दिया। ये यहाँ हमारे पास फिल्टर वाली लिस्ट, ठीक है। फिल्टर वाली लिस्ट में उठा के ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डाल दिया, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। ये वाला मैच कर रहा था, इसने इसे जो है रिटर्न फॉल्स कर दिया, और ये वाला यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा। हमने कहा टू डू इज नॉट इक्वल टू 2, ये इक्वल टू 2 नहीं है, ये ट्रू है, इस वजह से ये यहाँ पे मूव हो गया। ये फॉल्स हो गया, ये इक्वल टू 2 है, इसलिए ये मूव नहीं होगा। ये वाला जो है इसमें आईडी जो है वो 2 से मैच नहीं होती सपोज, तो ये वाला भी यहाँ पे मूव हो गया। और फिर हम लोगों ने इस पूरी अरे को जो है हमारी ओरिजिनल टू डू से रिप्लेस करवा दिया। क्लियर हुआ? जी। तो भी हम यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं 3, या इसको 5 कर देते हैं। तो ये बाकी के सारे टू डूज ऐसे ही हमारे पास आ गए, और जो मैच नहीं होना था वो हमारे पास नहीं वापस आया। अब जो चीज इसमें रहती है वो है थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, वो हम देख लेते हैं। यहाँ से हम जाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, W3 स्कूल पे जाते हैं, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइकन रेफरेंस का। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, अब हम आइकन रेफरेंस इस तरह से नहीं यूज करेंगे, हम एक और लाइब्रेरी इसमें लगाते हैं। इसमें हम एक क्लास करवाते हैं, सॉरी इसी को ही कर देते हैं, इसको हम बंद करते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे npm, एक लाइब्रेरी है रिएक्ट आइकन्स, ये रिएक्ट आइकन्स, इस पे जाएं।
यहाँ पे हमारे पास होम पे ये टाइप, ये रही, इसको हम लोगों ने स्टोर करवाना है यहाँ पे। ये वाली कमांड हम रन करेंगे, कमांड रन करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट हमारे इधर आ जाएगा। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, जब भी हमें कोई चाहिए होगा ना, जैसे हमें चाहिए डिलीट का, हमें चाहिए इसमें से जो सा आपको अच्छा लगता है आप उसको ओपन करो। यहाँ पे होगा कि हम उसे इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इसको कॉपी करें, ऊपर जाएं, यहाँ पे जाके इसको इंपोर्ट करें और इसे हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। हमने इसे कॉपी किया, नीचे गए जहाँ पे डिलीट का बटन हमारे पास था ना, जहाँ पे हम लोगों ने डिलीट लिखा था, ये इसकी जगह पे हम लोग ये लगा देते हैं। अब अगर हम लोग कोई आइटम ऐड करवाएंगे और अच्छा हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया सर्वर, एंड इसमें हम लोगों ने npm रन डेव करके स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉल हो गया था, डाल दिया हम लोगों ने, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब अगर हम कोई डालेंगे तो ये हमारे पास, ये देखें डिलीट का बटन इस तरीके से आना शुरू हो गया। इसी तरह अगर हम लोगों ने ऐड का करना है, प्लस का साइन भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे ऐड भी लिख सकते हैं। ऐड का जैसे ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला लगाना है, या एमडी के साथ ही हम इसको थोड़ा बड़ा करें, ऐड, ऐड नहीं चल रहा, ऐड, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक एमडी का लगाया था, एमडी का ही प्लस साइन लगा लेते हैं, ये रहा एमडी का ये प्लस साइन, इसमें हम लोगों ने एमडी ऐड कर देते हैं। ऊपर आते हैं, इसके साथ ही इंपोर्ट हो जाएगा। ये एमडी रख दिया हम लोगों ने, इसको हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने ऐड टास्क लिखा था वहां पे इस तरीके से शो करवा देते हैं। अब हमारे पास ये प्लस का साइन यहाँ पे आना शुरू हो गया, ठीक है। अब हम जो भी करेंगे इसमें ऐड करवा सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, सारा कुछ वैसे ही वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा हम लोगों ने एक और चीज यूज करनी है, वो है हमारे पास मटीरियल, मटीरियल मटेरियल यूआई भी है, एक हमारे पास होता है मटेरियल सीएसएस हमारे पास होता है, मटीरियलाइज्ड है। आई थिंक आपके कोर्स में क्या चीज़ है भाई, लेट मी चेक। मटीरियलाइज्ड सीएसएस, हम मटेरियल यूआई यूज कर लेते हैं फिलहाल। ये लाइब्रेरी हमारे पास है, से गेट स्टार्टेड पे जाएं, नीचे आपका इंस्टॉलेशन पे ये कमांड होती है, इसको रन करने के लिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में हम इसे कमांड यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये हमारे पास इसमें इंस्टॉल हो जाएगी। अब हम लोग जो है इसमें से, जैसे हम लोग बूटस्ट्रैप यूज करते थे ना, काइंड ऑफ द सेम थिंग है, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर आपको देगी। इसमें से आहिस्ता आहिस्ता हम उसे अ, अपने उसमें इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दिखाना चाह रही हूँ, मेरी टेक्स्ट पे, ये देखें, ये हमारे पास आउटलाइन और ये हमारे पास इस तरह से आ रही है। हम लोगों ने करना ये है, ये एक्सपेंड कोड कर लेते हैं, एक दफा ये इंस्टॉल हो जाए, यहाँ से हम दोबारा से नहीं लेंगे, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया, इधर आए, यहाँ पे आके हम लोगों ने इसको टेक्स्ट फील्ड को इंपोर्ट किया,
अब जहाँ पे इनपुट आ रहा है ना, इसकी जगह पे हम लोगों ने ये टेक्स्ट फील्ड लगा देंगे। अब हमारे पास ये देखें टेक्स्ट फील्ड किस तरीके से आने शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड वाला करना है हम लोगों ने। ये हम लोगों ने इतना कर लिया। अब आगे जो है हम इसमें कर सकते हैं, आईडी इसकी चेंज कर देंगे। स्टैंडर्डाइज्ड बेसिक वाला जो है, ये आउटलाइन वाला कर लेते हैं। ये वाला जो स्टैंडर्ड है, इसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं आईडी में। ठीक है, और लेबल जो भी है, वेरिएंट हम लोगों ने लाजमी लगाना होता है इसमें। एक हम आईडी लगाते हैं और एक हम वेरिएंट लगा देते हैं, सॉरी। ठीक है, अब अगर हम वापस जाते हैं ऐप में तो ये हमारे पास ऐड हो रहा है। ठीक है, चल हो रहा है सिंपल। वापस आते हैं यहाँ पे। आ, इसमें हम, सॉरी, इस